में बैठा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कुर्सी हिलने लगी। जैसे ही 5:35 या 5:38 के बीच ऐसा झटका महसूस हुआ जैसे कोई ट्रेन आके अचानक ब्रेक लगे हों, तो पूरा ये आसपास का जो एरिया एकदम से हिला, तो हमारी ओर धड़कने तेज हो गई। हमने देखा कोई ऊपर से कुछ गिर तो नहीं रहा है, कहीं कल की तरह जो हादसा हुआ है ऐसे कोई भगदड़ तो नहीं मची है। अभी झटके आए थे एकदम, हम सोचो कोई ट्रेन आ रही है, लेकिन न्यूज पे देखा तो 5.36 के मतलब आए हैं। एनसीआर के अंदर भूकंप बोल रहे हैं। बहुत तगड़ा झटका था, हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था सर, काफी हॉरेबल था और काफी देर तक झटके आने। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका आ रहा है। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। मैं एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत तेज एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका, उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। ड्यूरिंग टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फोन आया कि ऐसा मुझे लगता काफी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। अभी घर पे रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो देखा कि एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियां, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। भावना लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हमारी सहयोगी भावना। भूवैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो डेप्थ थी, जो गहराई थी, वो शैलो थी, कम थी। ये कारण है कि इतना ज्यादा कंपन जो है, थरथराहट महसूस की गई है और उन्होंने लोगों को यह संदेश भी दे दिया कि पैनिक सिचुएशन की जरूरत नहीं है। भावना, बिल्कुल ये संदेश दिया गया है भूवैज्ञानिक की तरफ से कि देखिए डेप्थ जो थी वो कम थी और 5 किलोमीटर के रेंज में थी, इसीलिए जो कंपन है वो बहुत तेज महसूस किए गए हैं। कुछ सेकंड के ही थे लेकिन बहुत ज्यादा तेज थे। इससे ज्यादा भी अगर बात करें, दिल्ली में तो 5 रेक्टर स्केल पे भूकंप के झटके आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंपन न रहने की वजह से लोगों को ये महसूस नहीं हुआ है। लेकिन इस बार कंपन बहुत ज्यादा तेज थी, इसीलिए लोग काफी ज्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि जो लोग सो रहे थे उन्हें ये महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन जो लोग उठे हुए थे, बेड पर थे, उन्हें ये जरूर महसूस हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करें तो आप सुन रही होंगी कि जो लोग नॉर्मल वर्क रूटीन पे भी थे, बाहर चल रहे थे या मार्केट में थे, उन्हें भी ये कंपन जो है वो काफी तेज महसूस हुआ है, जिसके बाद उनमें एक डर का माहौल है। लेकिन फिलहाल के लिए ये साफ कर दिया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक सिचुएशन नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि जब अर्थक्वेक आता है और इतनी तेज महसूस होता है तो लोग अपने आप में बहुत डरते हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी तरह से अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुश्किल सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को होती है, क्योंकि लिफ्ट यूज करने के लिए मना किया जाता है। ऐसे में वो सीढ़ी का सहारा लेते हैं, अफरा तफरी का माहौल मचता है और लोग भागते हुए नीचे आते हैं। और यही हुआ है नोएडा, एनसीआर, इसके साथ ही अगर बात करें गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जहां पर सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, वहां पर इसी तरह की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब तो लोग अपने घर में लौट चुके हैं, लेकिन जिन्होंने ये महसूस किया है उनमें जरूर डर का माहौल है। अगर मैं बात करूं कुछ साल पहले की, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं गोरखपुर की रहने वाली हूं। जब नेपाल में भूकंप के झटके आए थे, जहां पर 7 तीव्रता का भूकंप का झटका था, जब सब कुछ नेपाल में तहस नहस हो गया था, तो गोरखपुर में भी काफी ज्यादा तेज भूकंप के झटके महसूस किए जाते थे। वो ऐसा वक्त था जब किचन के सारे बर्तन गिर जाते थे। अगर बात करें तो पूरा बेड हिलता था, ऐसा हिलता था कि लोग डर के मारे अपने घर में पूरी रात लोग रोड पर बैठे रहते थे। दरवाजे, खिड़की इतने तेज हिलते थे, लोग अपने घर में कई रातों तक नहीं सोए थे। तो आप ये स्थिति समझ सकती हैं कि जब भी भूकंप के झटके आते हैं तो मुझे वो पुरानी यादें जो है वो ताजा हो जाती है और एक बार फिर से वो जो डर है वो जरूर होता है, क्योंकि बहुत साल नहीं बीते, इसलिए मेरी मेमोरी बहुत ताजी है इसको लेकर कि भूकंप के झटके कैसे होते हैं। इसलिए राजधानी दिल्ली में जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं वो एक तरह से माने तो पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वो पैनिक सिचुएशन बहुत अलग होती है जब भूकंप के झटके ऐसे होते हैं कि लोग अपने घर में नहीं जाते हैं, कई बिल्डिंगें जो है गिर जाती है। फिलहाल अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो ऐसी कोई भी
जानकारी सामने नहीं आ रही है, कहीं भी जानमाल की हानि नहीं हुई है। लेकिन राजधानी दिल्ली में जब लगातार भूकंप के झटके पिछले कुछ सालों से महसूस किए जा रहे हैं, ये अपने आप में डराने वाले हैं। यहां तक कि एक्सपर्ट्स भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भूकंप विरोधी बिल्डिंग्स का बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेस्मिक जोन 4 में आता है, इसलिए ये भूकंप के झटके कई बार महसूस किए जाएंगे फ्यूचर में भी। फिलहाल आज की बात करें तो डरने जैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि शैलो डेप्थ थी, इसीलिए काफी ज्यादा कंपन महसूस किया गया है। जो लोग सुबह उठे हुए थे, काम कर रहे थे, जो बेड पर थे, उन्हें ये तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं कंपन के साथ। बच्चों में भी डर का माहौल है, जो लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनमें जरूर ये डर का माहौल है। लेकिन राजधानी दिल्ली में अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, लोग अपने अपने घर लौट चुके हैं। बिल्कुल अपने घरों को लौट चुके हैं लोग, क्योंकि तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी जब लोग घबराकर अगर सोसाइटीज में रहते हैं तो बाहर निकल आए थे, गलियों में निकल आए थे घरों को छोड़कर। कुछ देर बाद